नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस सम इंपॉर्टेंट vocabs, सो डोंट forget टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जो आज का हमारा ये जो वर्ड रूट वर्ड है वो है CUR, और ये एक तरह से प्रेफिक्स होगा। प्रेफिक्स का क्या मतलब, ये रूट वर्ड जो रहेगा ये वर्ड के स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, मोस्टली करके स्टार्टिंग में रहेगा, एक दो वर्ड में इधर उधर हो सकता है, और कुछ इसमें सेलेक्टेड वर्ड को ही शामिल किया गया है जिनका मतलब यहाँ पर टू केयर होगा। अदरवाइज इसका अगर जो कहीं पर और इस्तेमाल करेंगे या फिर और कहीं किसी वर्ड में मिल जाएगा तो यहाँ पर दूसरा भी सेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं वर्ड को लिया गया है जिनका सेंस यहाँ पर टू केयर होगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है यहाँ पर साइन क्योर दिया है। साइन मीन्स विदाउट हो जाएगा, एंड क्योर मीन्स एक तरह से केयर 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 हो जाएगा। क्योर मीन्स एक तरह से केयर हो जाएगा। तो जब कोई आपको वर्क दिया जाता है और उसमें आपको कोई केयर ना करनी पड़े, कोई केयर ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उसके बाद भी आपको सैलरी हाई मिले, तो उसे कहेंगे साइन क्योर। मीन्स हो जाएगा इट्स अ काइंड ऑफ जॉब वेयर यू गेट हाई सैलरी विदाउट एनी वर्क। तो जहाँ पर आपको हाई सैलरी मिलेगी बिना किसी काम के, उसे कहेंगे साइन क्योर। ठीक है, अब साइन क्योर का अगर जो आपसे मैं एंटोनिम्स पूछ लूँ तो उस एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑनररी। ऑनररी क्या होता है, एक ऑनररी एक ऐसा जॉब होता है जिसमें आपको काम के बदले कुछ भी पैसा नहीं मिलता। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ जॉब वेयर यू डोंट गेट एनी सैलरी। मीन्स अ जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसा वर्क जिसमें आपको सैलरी ना मिले, वो ऑनररी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो सिक्योर है। तो सी मीन्स क्या हो जाएगा, सी मीन्स अपार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्योर मीन्स क्या हो जाएगा, एक तरह से केयर हो जाएगा। मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर। एक तरह से केयर होता है, यानी क्योर मतलब केयर होगा। एक तरह से एक ऐसी केयर करना ताकि अपार्ट कर सके किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ से दूर हो सकें, यानी एक तरह से सुरक्षा। सिक्योर मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। ठीक है, और अगर जो इसका नाउन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका नाउन हो जाएगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाउन हो जाएगा सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है प्रोक्योर। प्रोक्योर है। प्रोक्योर मतलब क्या हो जाएगा, प्रो मीन्स फॉरवर्ड हो जाएगा या फोर्थ हो जाएगा, एंड CUR मतलब केयर हो जाएगा। मीन्स कमिंग फॉरवर्ड टू टेक ऑफ समथिंग। कमिंग फॉरवर्ड टू टेक ऑफ समथिंग, इसका हिंदी में मतलब बताएं तो किसी चीज़ को बड़ी कठिनाई से हासिल करना। ठीक है, किसी चीज़ को बिना कठिनाई से कठिनाई से हासिल करना। अगर जिसका नाम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट का मतलब एक तरह से प्रबंधन होता है, या फिर कह सकते हैं खरीद खरीद। ठीक है, खरीद या बिक्री, जिसमें आप क्या करते हैं कि मोल भाव भी करते हैं या फिर किसी चीज़ के बदले भी कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं, तो उसे कहेंगे प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो है ऑब्सक्योर है। ऑप्स मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्स मीन्स हो जाएगा अगेंस्ट हो जाएगा, और CUR मतलब केयर हो जाएगा। मीन्स समथिंग लाइज अगेंस्ट केयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग लाइज अगेंस्ट केयर मतलब जो चीज़ केयर के अगेंस्ट हो, या जिसमें कोई भी केयर ना किया जाए। जिस चीज़ का केयर ना किया जाएगा तो चीज़ क्या हो जाएगी, या तो उस चीज़ की सही से देखभाल नहीं की जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, अनसर्टेन अनिश्चित हो जाएगी, या फिर हिडन हो जाएगी, अस्पष्ट हो जाएगी, जिसमें वेग कहते हैं VAGU। इसका मतलब वो चीज़ अस्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, एम्बिग्यूअस हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, मीन्स समथिंग लाइज अगेंस्ट क्योर। इसका मतलब वो चीज़ या तो अनसर्टेन होगी या तो अस्पष्ट हो जाएगी, यानी वेग, एम्बिगुअस या फिर अनक्लियर। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सक्योर। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है वो क्यूरियस है। तो देखिए CUR आया है, क्यूर मीन्स क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा, और IOUS का क्या मतलब होता है, एडजेक्टिव को शो करता है, और इसका मतलब फुल ऑफ हो जाएगा। मीन्स फुल ऑफ केयर। फुल ऑफ केयर का क्या मतलब है, जब आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर केयर हो, चिंता हो कि उसको सीखने की, लेकिन वो चिंता कैसी रहेगी, उसको सीखने की रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे, क्यूरियस कहेंगे। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। ठीक है, यानी जिज्ञासु। हैविंग केयर फॉर समथिंग इन ऑर्डर टू नो और लर्न अबाउट इट। ईगर और एपेटेंट, ये दो वर्ड हैं इसके। ईगर टू नो एंड एपेटेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्यूरियस हो जाएगा। अगर इसका नाम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी हो जाएगा। क्यूरियोसिटी मतलब क्या हो जाएगी, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, तो क्यूरियोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास क्योर है। तो क्योर मतलब क्या हो जाएगा, क्योर मतलब हो जाएगा टेकिंग केयर ऑफ समवन टू गेट रिड ऑफ अ डिसीज। अब देखिए यहाँ CUR वर्ड आया था, इसका मतलब केयर होता ही चिंता। इसका मतलब क्या होता है कि चिंता करना। चिंता इसलिए करना ताकि उस चीज़ को
उस पर्सन को किसी भी डिजीज़ से दूर रखा जा सके, वो एक ऐसी तरह की चिंता होगी, तो उसे कहेंगे क्योर। क्योर मतलब एक तरह से इलाज करना, ठीक है, ये परहेज़ या संयम एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो क्यूरेटर है। देखिए क्यू मीन्स क्या हो जाएगा, CUR, क्यूरेटर, तो ये इसका मतलब क्योर केयर हो जाएगा। एंड TOR या OR का मतलब हो जाएगा डवर, डुअर। OER का मतलब डुअर हो जाएगा, जो चीज़ करता है, जैसे टेलर, टेलर में जो टेलर होता है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें OR मतलब डुअर को शो करता है। ऐसे यहाँ पर क्यूरेटर, क्यूर, और CUR का मतलब क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा। एंड OR का मतलब डुअर। अब मतलब वन हु टेक केयर्स ऑफ अ म्यूजियम, यहाँ पर इतना मतलब है वन हु टेक्स केयर, मतलब जो टेक्स केयर करता है। अब किस चीज़ की टेक केयर करेगा, क्यूरेटर मतलब स्पेशली क्या करेगा, म्यूजियम, लाइब्रेरी या फिर अदर जो आर्ट कलेक्शंस होते हैं उनकी जो टेक केयर करता है, उनकी रखवाली या फिर देखभाल करता है, उसे क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है, म्यूजियम का संरक्षक, देखभाल करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट में देखिए ये CUR आया है, और ATE को क्या मतलब होता है, ATE टू मेक क्योर, और अक्योरमेंट का मतलब अक्यूरेट का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना। टू गेट रेड ऑफ द मिस्टेक्स एंड एरर, मतलब बहुत ज़्यादा होना, केयरफुल होना, ताकि एरर्स और मिस्टेक से बचा जा सके। इसके लिए एक्यूरेट के लिए कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर इम्पेकेबल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, इम्पेकेबल त्रुटिहीन हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही कह सकते हैं एररलेस, एररलेस एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है करटेल है। करटेल देखिए कर CUR आया है, तो करटेल का क्या मतलब हो जाएगा, ये वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब हो जाएगा कंप्रेस, ब्रीफ एंड समराइज एंड एब्रीविएट। इसका मतलब क्या होता है कि केयर करना, किसी चीज़ को केयर करना ताकि उसको छोटा किया जा सके। तो एक तरह इसकी ज़्यादा चिंता रहना, एक तरह से उसको छोटा करना, या फिर कह सकते हैं कंसाइज करना, उसको डिमिनिश करना। तो कर्टेल मतलब क्या होता है, ब्रीफ, ब्रीफ होगा, संक्षिप्त होगा, समराइज होगा, और अब्रीविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है कैरिकुलम है। देखिए कैरिकुलम का क्या मतलब होगा, CUR आया है, इसका मतलब केयर हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्यूलम मतलब कॉलम, मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक केयर ऑफ कॉलम। कॉलम का क्या मतलब है कि यहाँ पर कॉलम का मतलब शेड्यूल से, जब आप कोई शेड्यूल बनाते हैं या फिर कोई आपका जो है नोट्स वगैरह होते हैं या फिर एक दिनचर्या बनती है, तो वहाँ पर कैरिकुलम का क्या मतलब हो जाएगा, टू टेक केयर ऑफ कॉलम्स। हिंदी में इसे कहेंगे तो इसे पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम एक तरह के कॉलम होते हैं जिसको आपकी केयर रहती है या फिर केयर करनी पड़ती है पूरा साल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कर्फ्यू है। तो कर में देखिए CUR आया है। कर्फ्यू वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा, एक्स्ट्रा केयर ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस बाय फोर्स। मतलब कर्फ्यू का क्या मतलब हो जाएगा, केयर तो होता ही है, केयर का कैसा केयर होगा कि ये केयर स्पेशली फोर्सेस के द्वारा होगा। तो कर्फ्यू मतलब फोर्सेस के द्वारा किसी पार्टिकुलर प्लेस पर किया गया क्योर, सॉरी केयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कर्मर्जन है। तो कर्मर्जन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका हम सीधा मतलब लिख रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब होता है स्टिंजी, यानी कंजूस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कर्मर्जन का मतलब हो जाएगा स्टिंजी होता है और माइजर होता है, ठीक है, यानी कंजूस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो नेक्रो वर्ड से आएगा, ये नेक्रो रूट वर्ड रहेगा नेक्स्ट वर्ड का। नेक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा या डेड बॉडी। नेक्रो का मतलब हो जाएगा डेथ या डेड बॉडी, ठीक। या आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बॉडी को समझ लीजिए, ठीक है, बॉडी ही ले लीजिए, डेथ और बॉडी दोनों सेंस रहेगा। तो जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है नेक्रोलॉजी। तो नेक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, डेथ, डेथ या डेड बॉडी। तो डेड बॉडी से देख लीजिए यहाँ पर, लॉजी मीन्स स्टडी होती है, मीन्स द स्टडी अबाउट पर्सन हु डाइड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम, मेकिंग अ लिस्ट। तो एक तरह से लिस्ट बनाया जाता है कि कौन व्यक्ति कब मरा है, कैसे मरा है, क्या मरा है, तो उसे कहेंगे, उस स्टडी को कहेंगे नेक्रोलॉजी। क्योंकि नेक्रो का मतलब क्या होता है, बॉडी। अब बॉडी मतलब है, इसका मतलब वो डेड ही बॉडी रहेगी तभी उसकी बात की जाएगी, एक तरह से अध्ययन करना, तो नेक्रोलॉजी। और जो अध्ययन करेगा उसे नेक्रोलॉजिस्ट कहेंगे। ऐसे ही वर्ड है नेक्स्ट हमारे पास नेक्रोपॉलिस है। नेक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा या बॉडी हो जाएगा। एंड पॉलिस मीन्स प्लेस होता है, मीन्स क्या हो जाएगा, प्लेस इन अ सिटी वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड। तो एक शहर में जगह होती है या फिर जो जगह होती है शहर के अंदर जहाँ डेड बॉडीज़ को ब्यूरी किया जाता है, उसे कहेंगे नेक्रोपॉलिस। अब पॉलिस वर्ड का क्या मतलब होता है, जगह होता है, एक ऐसी ही वर्ड होता है, पॉलिस से बनता है मेट्रोपॉलिस। मेट्रोपॉलिस का क्या मतलब होता है, मेट्रोपॉलिस को शो कर रहा है जगह को, तो मेट्रोपॉलिस एक महानगर होता है, काफ़ी बड़ा नगर होता है, और उसे मेट्रोपॉलिस कहते हैं, ठीक है। पॉलिस वर्ड यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी आया था, इसलिए हमने इसको बताया है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो नेक्रोफोबिया है। नेक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, डेड,
या फिर कह सकते हैं बॉडी हो जाएगा, डेथ होता है बॉडी होता है, ठीक है। अब फोबिया मतलब फियर होता है, ठीक है, तो फोबिया मतलब फियर हो जाएगा, नेक्रो मीन्स बॉडी हो जाएगा, तो बॉडी से फियर, बॉडी से फियर क्या मतलब, डेड बॉडी से फियर होगा, मीन्स एन अब नॉर्मल फियर ऑफ डेथ, या फिर कह सकते हैं डेड बॉडी। जो डेथ से अब नॉर्मल फियर होता है, बहुत ही ज़्यादा मृत्यु से डर, उसे कहेंगे नेक्रोफोबिया, और जो पर्सन होगा वो नेक्रोफोबियन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्रोफीलिया है। नेक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा या बॉडी हो जाएगा, फीलिया मीन्स लव हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, सेक्सुअल इंटरेस्ट इन डेड बॉडीज़। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्रोफीलिया मीन्स होता है सेक्सुअल इंटरेस्ट इन डेड बॉडीज़। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है नेक्रोप्सी है। नेक्रोप्सी का क्या मतलब हो जाएगा, नेक्रो मीन्स क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, एनऑप्सी मीन्स एक तरह से एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। इसको और अदर वर्ड में कहें तो इसको आउटोप्सी कहते हैं, आउटोप्सी कहेंगे, ठीक है, एक तरह से बॉडी का एग्जामिनेशन यानी ऑटोप्सी, शव परीक्षण, ठीक है। और शायद पोस्टमार्टम भी इसे कहते हैं, POST पोस्ट, MORTEM मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी इज नोन एज पोस्टमार्टम। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्रोसेक्ट है या फिर नेक्रोटोमी है, तो नेक्रो मीन्स बॉडी हो जाएगा एंड टोमी मीन्स टू कट, मीन्स द डिसेक्शन डाइसेक्शंस ऑफ डेड बॉडीज़, मतलब किसी तरह से उनका जो है जब डेड बॉडीज़ हैंड ओवर की जाती हैं किसी इंस्टीट्यूट को या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उसमें रिसर्च करने के लिए, तो उसे जब वहाँ पर उसको कट वगैरह किया जाता है उसको कहेंगे नेक्रोटोमी, मीन्स द डाइसेक्शंस ऑफ अ डेड बॉडी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।